ओके सीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 8th साइंस का 8th लेसन पोल्यूशन का आखिरी और 4th पार्ट सीखने वाले हैं। तो अब इसमें हम सॉइल पोल्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, आपको इन वीडियोस का फायदा हो रहा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए। आपके दोस्तों के साथ इस सारी वीडियोस शेयर करते जाइए, उन्हें भी इन सारी वीडियोस का फायदा होने दो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी सॉइल पोल्यूशन, तीसरा पोल्यूशन है हमारा सॉइल। आउट ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द सॉइल, सम इज कवर्ड बाय आइस, सम इज डेजर्ट, वेयरएज सम इज ऑक्युपाइड बाय माउंटेन एंड हिल्स। यानी कि जितनी, अब देख लो, हमारे अर्थ के ऊपर 21% है लैंड, तो उसमें से जो लैंड एरिया है वो कहाँ है? कुछ एरिया आइस से ढका हुआ है, कुछ कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर हिल्स है, बराबर, कहीं पे फॉरेस्ट है। तो वेरी लेस एरिया ऑफ लैंड इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। बहुत ही कम ऐसी लैंड है, कम जमीन है जो कि हम ह्यूमन बीइंग यूज कर सकते हैं। तो आगे दिया है हमें सॉइल पोल्यूशन की डेफिनेशन। व्हाट इज अ सॉइल पोल्यूशन? तो सॉइल इज सेड टू बी पोल्यूटेड। सॉइल को हम पोल्यूटेड कहते हैं जब व्हेन देयर आर चेंजेस इन फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जब फिजिकल, बायोलॉजिकल नहीं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल चेंज हो जाती है एंड इट्स फर्टिलिटी डिक्रीजेस, उसका उपजाऊपना कम हो जाता है ड्यू टू आइदर नेचुरल और मैनमेड रीजन। उसका रीजन कौन भी हो रहने दो, नेचुरल रहने दो नहीं तो मैनमेड रहने दो, इस सभी कारण से कुछ इफेक्ट बन जाएगा तो उसे बोलेंगे हम सॉइल इज सेड टू बी पोल्यूटेड। नीचे हमें दो पिक्चर्स दिए, ए है और ए है। देख लो, ए प्लग्ड लैंड है, इसके अंदर आपको सिर्फ सॉइल ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? सॉइल का कलर चेंज हुआ है, कुछ प्लास्टिक की बोतल दिखाई देंगी, कुछ मेटल ट्रेसेस दिखाई देंगे, गार्बेज दिखाई देगा। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? सॉइल इज बीइंग पोल्यूटेड। देन इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन क्या होता है इसके कारण? फर्स्ट वन तो होगी सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस। सॉइल का जो क्रॉप्स देने की हमारी कैपेसिटी है, उपजाऊपना है, वो कम हो जाएगा ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सॉल्टी एसिडिक वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री। आपने बहुत बार देखा होगा, जब जिस लैंड पे इंडस्ट्रीज का वेस्ट प्रोडक्ट डालते हैं वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो वो सॉइल एक रेडिश कलर में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका एसिड उसका बढ़ जाता है, वो सॉइल एसिडिक सॉइल बन जाती है और सॉल्टीनेस उसका बढ़ जाता है। सेकेंड है रेडियो एक्टिव एंड अदर पोल्यूटेंट्स एंटर एंड पास थ्रू द फूड चेन लाइक द सॉइल, क्रॉप, वाटर एंड ह्यूमन बॉडी। अब देख लो, अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है और उसको हमने गाड़ दिया जमीन के अंदर, तो वो रेडियो एक्टिव जो पोल्यूटेंट्स है वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, यानी कि सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। अब जब इस सॉइल पे हम खेती करेंगे, क्रॉप्स लेंगे, तो वो वाटर एंड सॉइल के साथ क्रॉप्स आते हैं तो उन क्रॉप्स में चले जाते हैं। जब हम ये क्रॉप्स खाते हैं तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं। ये हो गई फूड चेन से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ह्यूमन के अंदर आ जाना। देन थर्ड वन है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू द सॉइल पोल्यूशन। सॉइल अगर खराब हो जाएगी, इनडायरेक्टली वाटर भी खराब हो जाने वाला है, क्योंकि रेन वाटर के साथ ये सॉइल कहाँ पे जाती है? नदियों में, नालों में, सी में। टॉक्सिक सब्सटेंसेस लीच इनटू द वाटर। टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अब देख लो, पहले तो सॉइल के अंदर थे, वो सॉइल से वाटर के अंदर जाएंगे। सिमिलरली डिसीज स्प्रेड थ्रू वेरियस पैथोजेंस। और अगर सॉइल के अंदर बहुत सारे पैथोजन, दैट इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां होती है, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। अगर सॉइल में पैथोजेंस ज्यादा हो गए तो वहां के एरियाज में डिसीज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, आपने देखा होगा किसी एक जगह पे डंपिंग लैंड है। डंपिंग लैंड यानी कि पूरे सिटी का वहां पे कचरा लाकर फेंक देते हैं, तो उस एरिया में जितना सारा आसपास का एरिया है उसमें बदबू आ जाती है उस गार्बेज की वजह से, और उस एरिया में पैथोजेंस यानी कि बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे। अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर जाएंगे तो सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा।
वैसे ही जब उस डंपिंग गार्बेज के डंपिंग यार्ड को आग लगती है तो ये सारे पैथोजेंस और ये सारे पोल्यूटेंट्स एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और उन एरिया के लोगों के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। आगे समझ में। देन नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ सॉइल पोल्यूशन विथ एयर एंड वाटर। अगर सॉइल पोल्यूट होती है तो कैसे इनडायरेक्टली एयर और वाटर भी पोल्यूट होते हैं वो देखते हैं। इफ वेट वेस्ट इज डम्प एट अ रॉन्ग प्लेस इंस्टेड ऑफ कंपोस्टिंग, यानी कि वेट यानी कि जो डिकम्पोज होने वाला वेस्ट होता है, अगर हमने उससे कंपोस्ट खत नहीं बनाए और उसे यहाँ वहां कहीं भी फेंक दिया, जैसे कि मान लो जो हमारे टी बनाते हैं, हम चाय बनाते हैं, उसकी चाय पत्ती ले लो, घर में जितना सारा वेजिटेबल्स के पील्स वगैरह है, जितना सारा बचा हुआ खाना है वो कहीं पे भी फेंक दिया तो उसमें क्या होता है, कीटाणु वगैरह तैयार होते हैं, उससे पोल्यूशन हो जाता है। उससे हमें क्या बनाना है कंपोस्टिंग यानी कि खत बनाना है। पैथोजेंस ग्रो अपॉन इट, उसमें बहुत सारे कीटाणु तैयार होते हैं, विच आर मिक्स विथ वाटर कॉजिंग वाटर पोल्यूशन, और यही अगर पैथोजेंस वाटर के साथ मिक्स हो गए तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सॉइल टू वाटर। देन इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, विटीसाइड्स आर सब, ये सब खेती में हम यूज करते हैं, विच कॉजेस सॉइल पोल्यूशन, इन्हीं के कारण भी सॉइल की पोल्यूशन हो जाती है। हमारी जो क्रॉप यील्डिंग बढ़ जाती है मगर सॉइल का पोल्यूशन धीरे धीरे हो जाता है और सॉइल पे बैड इफेक्ट्स कुछ सालों के बाद दिखाई देते हैं। देन एक्सेसिवली स्प्रेड इंसेक्टिसाइड विटीसाइड्स आर मिक्स विथ एयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। अब जब हम स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड विटीसाइड्स तो कुछ मात्रा में वो स्प्रे हवा के साथ भी चला जाता है विटीसाइड, जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो जाता है। सिमिलरली एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कॉज वाटर पोल्यूशन, केमिकल्स आप यूज कर रहे हो ज्यादा पानी के साथ तो आपका वाटर पोल्यूशन भी हो जाएगा। देन सॉइल पोल्यूशन अकर्स ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, बर्ड्स एंड एनिमल वेस्ट, ह्यूमन का वेस्ट है, बर्ड्स का, एनिमल का वेस्ट है, ये सारा जमीन पे पड़ जाता है तो वहां पे क्या बन जाता है, अलग अलग पैथोजेंस क्रिएट हो जाते हैं। देख लो हमारे टॉयलेट, हम कहीं पर भी जो ओपन स्पेस है वहां पर टॉयलेट करने बैठेंगे तो वहां पे क्या हो जाता है, वो सॉइल पोल्यूट हो जाती है। दिस रिलीज वेरियस टिंटिंग गैसेस कॉजिंग एयर पोल्यूशन इन वेस्ट से, यानी कि हमारा जो मलमूत्र है उससे एक खराब गैसेस बाहर निकलती है और इनके कारण एयर पोल्यूशन हो जाता है। सम वेस्ट में बी कॉज वाटर पोल्यूशन इफ मिक्स विथ वाटर। अब देख लो, अब ह्यूमन वेस्ट है वो अगर वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो वो क्या होता है, वो डिजोल्व होता है वाटर के साथ, वो वाटर पोल्यूट हो जाता है। और अगर यही कुछ आगे देख लो, रिवर के साथ आगे बहने वाले पानी, तो उस गांव वालों ने किसी ने उसमें कपड़े धोएंगे होंगे तो वो जो हमारे वेस्ट के अंदर जो कीटाणु होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वो कपड़ों में जाते हैं। कि किसी गाय बैल ने वो पानी पी लिया, आदमी ने उसे बात के लिए नहीं तो पीने के लिए यूज कर लिया, तो ये सारा ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ऐसे वाटर पोल्यूशन से हमारे ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। देन पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो अब एक पोल्यूशन हो रहा है तो इसे कंट्रोल भी कोई करना चाहिए ना, तो इसलिए ये देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनेक्टेड सम लॉज फॉर कंट्रोल रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, तो कंट्रोल में रखना है पोल्यूशन को, इसलिए कुछ लॉज बनाए। 3 लॉज है। पहला है वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट जो कि 1974 में लागू किया। तो आपको पूछे जा सकते हैं वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट इज एंड उसका ईयर पूछा जा सकता है 1974, 1986, 1981 और कुछ भी ऐसा फोर्थ ऑप्शन रहेगा। तो आपको वाटर के लिए 1974, एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट एयर के लिए 1981, देन थर्ड वन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट निकाला है 1986 में। ये तीनों का कौन सा लॉ कब कौन से ईयर में लागू किया वो सब आपको ध्यान में रखना है। अब ये बॉडीज कुछ देख लो, कैसे आरटीओ, आरटीओ क्या होता है कि उस सिटी में कितनी सारी गाड़ियां हैं उनका कंट्रोल वगैरह रखता है। ट्रैफिक कंट्रोल हमारे रोड का देखते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह है वो पब्लिक हेल्थ को देखते हैं। तो इस पोल्यूशन की और कौन देखता है, तो देख लो, वेरियस लॉज एंड रूल्स आर इन द फोर्स ऑफ रिलेशन टू बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल यानी कि जो हमारे हॉस्पिटल्स में वेस्ट तैयार होता है, जैसे कि देख लो सिरिंज है, आपके ग्लोव्स है, किसी इंसान को लगेगा तो उसके कॉटन होता है और खून से भरे हुए कॉटन, ऑपरेशन के दरमियान यूज की गई हुई सीजर्स, नीडल्स, इंजेक्शंस,
ये सब बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। आपने कई बार देखा होगा कि एक टेम्पो आता है हर एक हॉस्पिटल के बाहर, जो कि वजन करके कुछ बायोमेडिकल वेस्ट लेके जाता है। वो बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपर प्लेस पे ही डिस्पोज करते हैं, यहाँ वहां फेंकने की किसी भी क्या बोलते हैं मेडिकल को नहीं तो हॉस्पिटल को पर अनुमति नहीं है। देन हार्मफुल इन्फ्लुएंस, सॉलिड वेस्ट, साउंड पोल्यूशन, ये सारा इन सारे के बारे सभी पोल्यूशन के बारे में एक्ट लॉ बनाए दिए गए हैं। गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक, अब गवर्नमेंट ने कौन सी बॉडीज, कौन से ऑफिशियल्स होते हैं जो इस पोल्यूशन के बारे में देखरेख करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे महाराष्ट्र स्टेट के लिए महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दैट इज एमपीसीपी। और सेकेंड वन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि पूरे इंडिया के लिए है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सुपरवाइज वेदर द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरियाज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत फॉलो द लॉज अबाउट पोल्यूशन कंट्रोल। ये सब देखती है, सुपरवाइज करती है हर एक इंडस्ट्रीज पे, हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि जिस एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज एक साथ होती है। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यानी कि देख लो म्यूनिसिपैलिटीज होती है हमारे यहाँ, महानगर पालिका वगैरह, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, पंचायत समिति होंगी, ग्राम पंचायत एक छोटे से विलेज के लिए ग्राम पंचायत होती है। तो वो सही तरीके से पोल्यूशन कंट्रोल कर रही है या नहीं, और लोगों के ऊपर ध्यान दे रही है या नहीं, इनके ऊपर सुपरविजन कर देती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो पोल्यूशन चैप्टर था वो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी, ऐसी आशा करता हूँ। कुछ भी इस चैप्टर में आपको डाउट होंगे तो आप फ्रीली हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हमें उसके आंसर्स दे देंगे। और आपको कुछ और भी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दो, और हम सब प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।